बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब बात करते हैं आज के हमारे विशेष की, क्योंकि हम लगातार ये बात तो जानते हैं कि राहुल गांधी अपनी राजनीति को मोहब्बत की दुकान बताते हैं, लेकिन ऐसे में इसी मोहब्बत की दुकान में पत्रकार पर हमला भी हुआ है। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का विशेष जो यही बात सामने रखता है, मोहब्बत की दुकान में पत्रकार पर हमला। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं निखिल जैन, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। साथ ही हमारे साथ SN सिंह जी हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमान, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और निखिल जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि जानते हैं कि राहुल गांधी जो बात कहते हैं हम सब जानते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये नजर में आ रहा है कि कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन उसमें भी पत्रकार पर हमला, ये हिंसा क्यों? मात्र एक सवाल पूछने पर क्यों? ममता जी, पहली बात तो ये, अगर ये हिंसा हुई है तो ये राहुल गांधी ने नहीं करी है। जो रोहित शर्मा जी जो पत्रकार हैं, उनका भी आरोप यही है कि कुछ लोगों ने करी। ना राहुल गांधी ने, ना सैम पिट्रोडा ने। उस इवेंट में जो कुछ लोग थे, कथित तौर पे उन्होंने ये हिंसा करी। कौन थे दूसरी वो कुछ लोग? कौन थे वो कुछ लोग? रोहित शर्मा जी का आरोप है कि ये कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे, राहुल गांधी की एडवांस टीम थी। बट बात यह है कि आज की इतनी बटी हुई राजनीति में पत्रकार भी दो धड़ों में बट गए हैं। एक धड़े के पत्रकार बाकी सारे पत्रकारों को गोदी मीडिया कहते हैं, दूसरे धड़े के वही गोदी मीडिया, कथित तौर पे गोदी मीडिया पत्रकार, इन सबको लेफ्टिस्ट, लिबटार्ड, लट्टियंस गैंग, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। आज की तारीख में अगर एक पत्रकार किसी भी राजनेता पे, चाहे वो नरेंद्र मोदी पे हो या राहुल गांधी पे हो, कोई टीका टिप्पणी करे, तो पहले मैं एक जांच की वेट करूंगा कि जांच का रिजल्ट क्या है, जांच का निर्णय क्या है। मैं आपको याद दिलाऊंगा, मैं कुछ महीने पहले इसी स्टूडियो में प्रदीप भंडारी जी के साथ था, जिन्होंने एक पोल करा था, जिस पोल में उन्होंने बीजेपी को 350 शायद सीटें दिखाई थी, और वो कथित तौर पे निष्पक्ष थे। उससे पहले एक वो मीडिया संस्थान में थे और पत्रकार थे। आज आप शायद, आपका उनसे राब्ता होता रहता होगा, भाजपा के स्पोक्सपर्सन की तरह, प्रवक्ता की तरह। जब पत्रकार पार्टियों की लाइन लेने लग जाएंगे, चाहे वो भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, केवल एक पत्रकार का आरोप जिसमें कोई प्रमाण नहीं है, साक्ष्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, मैं तब तक नहीं मान पाऊंगा जब तक कोई जांच ना हो। अगर ये हुआ है तो बिल्कुल गलत है, जांच होनी चाहिए। निखिल जी, आप एक बहुत जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं जब पत्रकारों की बात करते हैं। ये जब गोदी मीडिया वर्ड यूज कर रहे हैं, ये भी कांग्रेस की ही देन है। नहीं, ये लेकिन आप यहाँ जब पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं, मैं उसको लेकर सवाल उठाना चाहूंगी, क्योंकि इस घटना की जिसकी बात हो रही है, इस घटना में जो सवाल पूछा गया, उस सवाल को विवादित कांग्रेस की, राहुल गांधी की टीम ने उसको विवादित कहा। तमाम बातें आप और छोड़ दीजिए, जो आप उदाहरण दे रहे हैं वो सब बातें दरकिनार करिए। अगर आप इस मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि ऐसी ही बातें करके तो कांग्रेस पत्रकारों को घेरती रही है, इस मुद्दे पर आते हैं। इस बार जो घटना की बात हो रही है, उसमें जो सवाल पूछा गया था, वो सवाल तो हमारे देश के ही कितने पत्रकार हैं जो पूछ चुके हैं कांग्रेस और राहुल गांधी से स्वयं। वही कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हिंसा हो रही है उनके खिलाफ, क्या उस सवाल को लेकर भी राहुल गांधी जब अमेरिकी सांसदों के साथ, सेनेट के साथ, कांग्रेस के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे, क्या वो इस मुद्दे को उठाएंगे? ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो किसी पार्टी विशेष की सोच रही हो। ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष, देखा जाए तो लोकसभा के नेता हैं राहुल गांधी विपक्ष के, तो ऐसे में उनकी जवाबदेही तो बनती ही है ना। ममता जी, आपके तर्क में ही मेरी बात का प्रमाण है कि ये एक ऐसा सवाल है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का इसको लेकर क्या रुख है? ये सवाल केवल उन पत्रकार ने पहली दफा नहीं पूछ लिया, वो कोई खुलासा या स्कैंडलस चीज नहीं थी। मैं रुख की बात नहीं कर रही। पहले भी पूछा गया। निखिल जी, यहां बात हो रही है क्योंकि अमेरिका जा रहे थे राहुल गांधी, उनके आने से एकदम पहले ये इंटरव्यू सैम पित्रोदा के साथ हुआ था। इसी वजह से वो ये जानना चाह रहे थे कि उनकी जो बैठकें होनी हैं, उन बैठकों में क्या वो ये मुद्दा भी उठाएंगे
ये सवाल लाजमी है ऐसे में जब बिल्कुल। राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर जा रहे हो, तो इसमें जवाब देने में इसको विवादित क्यों मानती रही राहुल गांधी की बिल्कुल यही कह रहा क्लोज एडवांस टीम? ममता जी बिल्कुल यही कह रहा हूं, ये लाजमी सवाल है, वाजिब सवाल है, एक पत्रकार को पूछना चाहिए था और बहुत सही सवाल है। और मैं वही कह रहा हूं कि राहुल गांधी कभी भी मुश्किल कठिन सवालों से भागते नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की तरह प्रेस वार्ताओं से डरते नहीं है, हर सवाल को एकदम हेड ऑन लेके उसका जवाब देते हैं। तो ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसके लिए राहुल गांधी की टीम किसी को मारेगी, तो पीटेगी, डिलीशंस तैयार करेगी। नहीं है कि कुछ हुआ था। दरअसल बात यह है कि आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं था। मैं कह रहा हूं जांच का विषय। अभी तक आपने जांच नहीं की, इतने दिन हो गए, अभी तक ये जांच ही नहीं हुई है। जांच तो भारत सरकार करेगी ना। अगर एक भारतीय नागरिक पर कांग्रेस की बात हो भारतीय रही है मूल तो के कांग्रेस पत्रकार अपने पे स्तर पर कुछ नहीं करेगी। नहीं, कांग्रेस तो अपने स्तर पे बोल रहे हैं। सैम पित्रोदा ने बोला है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में देखेंगे। ये सारी घटना सैम पित्रोदा के सामने हुई, हालांकि उन्होंने कहा कि ये, लेकिन जो बात कही गई है पत्रकार के द्वारा उसमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सवाल सैम पित्रोदा के सामने हुआ, आपकी क्लोज टीम ने, राहुल गांधी की एडवांस क्लोज टीम ने इसको विवादित सवाल बताया। और जाहिर है कि जो एडवांस क्लोज टीम होती है किसी भी नेता की, वो उनकी सोच के आधार पर व्यवहार करती है, ये एक सार्वजनिक तथ्य है। भारत सरकार को जांच करनी चाहिए। मैं एसएन सिंह जी के पास मेरे हिसाब से तो ये एक सिक्योरिटी का मुद्दा भी है। राहुल गांधी चाहे बीजेपी के समर्थक हो या उनके विवाद में हो, बात यह है वो नेता प्रतिपक्ष हैं देश के। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का खिलाफत सरकार के पाले में डाल दी, भारत सरकार के पाले में डाल दी, लेकिन आम जन इस गेंद को कांग्रेस के पाले में देखना चाहता है। कांग्रेस क्या करेगी इस बात को लेकर, इसीलिए जवाबदेही तय होनी जरूरी है। विदेश मंत्रालय भाजपा के पास है। जी चलिए एसएन सिंह जी वाले, एसएन सिंह जी क्या कहेंगे आप? ये तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ कि नहीं, ये तो आप ही लोगों को तय करना है, ये तो सरकार को जांच करना है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ममता जी देखिए, बेशर्मी की हद देख रही है। जिम्मेदार चैनल पर बैठे हुए इंटरव्यू किसका हो रहा था? सैम पित्रोदा का। वो सैम पित्रोदा कौन है? इंडियन ओवरसीज के अध्यक्ष है। और सवाल कौन कर रहा था? पत्रकार कर रहा था। इंटरव्यू हो कहां रहा था? उनके घर पर, जो उनका वहां पे यूएस में घर है, वहां पे हो रहा था। और अब पत्रकार आरोप किस पे लगाते हैं? अलंकार कौन है? निजी सचिव राहुल गांधी जी का। ये कह रहे हैं हुआ नहीं था। जानते हैं क्या होता है? बेशर्मी की हद इस नाते कहते हैं कि एक बार नहीं, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी को हमेशा हिंदू से, अगर हिंदू शब्द का सवाल आप पूछेंगे तो नफरत हो जाएगी। पत्रकारों से भी नफरत है। इमरजेंसी लगाने का कार्य किसने किया? पत्रकारों को 260 पत्रकारों को जेल में डालने का कार्य कौन किया? मीसा लगाने का कार्य कौन किया? पत्रकारों को जांच कौन पूछता है? तो ये कांग्रेस पार्टी वो अंग्रेजों की नीतियों पर चलती है। वो भी भारत की स्वतंत्रता को नहीं पसंद करते थे, ये भी भारत की स्वतंत्रता को नहीं पसंद। वो भी प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते थे, भी प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करते हैं। वो भी हिंदू नाम लेने से नफरत हो जाती थी, इनको भी हिंदू नाम लेने से नफरत हो जाती है। हमने तो सवाल पूछा ना भाई आपसे कि इंटरव्यू किसका हो रहा था और इंटरव्यू कहां हो रहा था। सवाल ही तो उन्होंने पूछा कि अगर राहुल गांधी जी वहां पे जा रहे हैं, सांसदों से मिलेंगे, तो क्या इस बात को उठाएंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। अब तकलीफ हो गई क्योंकि नाम हिंदू जुड़ गया था। और कार्यकर्ता कौन थे? निर्लज्जता के साथ देखिए, आप यहाँ पे बयान दे रहे हैं, आपके घर में दूसरा कोई आ गया और जांच भारतीय जनता पार्टी करेगी, भारत की सरकार करेगी। घर सैम पित्रोदा का, इंटरव्यू सैम पित्रोदा का, कार्यकर्ता कांग्रेस के, जो निजी सचिव राहुल गांधी के, और जांच भारतीय जनता पार्टी करेगी। निश्चित तौर पे भारत की जनता ने जांच किया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से हिंदुओं को डेंगू मलेरिया, हिंदू धर्म होता नहीं है, हिंदू तो हिंसक होते हैं, और पत्रकारों की स्वतंत्रता को देखिए कैसे प्रतिबंधित करते हैं। अभी आम चुनाव चल रहा था, कुछ पत्रकारों ने सवाल पूछ दिया, इन लोगों ने कहा कि फला फला चैनल में हम जाएंगे ही नहीं, क्योंकि पावर तो था नहीं, तो सेंसर लगा दिए। आज 99 का पावर है, इस नाते हाथ छोड़ने का इसीलिए हम लगातार सिंह जी हम ये बातें सामने रख रहे हैं कि कैसे पहले भी ऐसे तमाम घटनाएं हो चुकी हैं, और हम जानते हैं कि किसी किसी जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने भी इस बात को सामने रखा है, इस बात की कड़ी निंदा की है। अनंत विजय जी जी एसएन सिंह जी। ममता जी 10 सेकंड और देखिए, अभी इन्होंने कहा कि हमने किसी पत्रकार को देखा, पहले पत्रकार थे, निश्चित तौर पे वो एनडीटीवी में पत्रकार थी सुप्रिया जी, आज आपके पार्टी की प्रवक्ता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको जानकारी अधूरी है तो जानकारी को दुरुस्त करना चाहिए, और ये जरूर स्वीकारना चाहिए कि एक भारतीय मूल के व्यक्ति को विदेश में अगर कोई पीट रहा है तो भारत की बदनामी हो रही है। और भारत माने सबका, हो सकता है कि कांग्रेस भारत को अपना न मानता हो, लेकिन आज वहां अमेरिका में भारत की बदनामी हुई,
स्वतंत्रता की बदनामी हुई, प्रेस के फ्रीडम की बदनामी हुई, बिल्कुल। वो उस अभिव्यक्ति की बदनामी हुई है जिसको वो पूछना चाहता था। बदनामी किया कौन? अंग्रेजों की बनाई हुई तुष्टीकरण करने वाली राहुल गांधी की पार्टी और उनके नेता, उनके कार्यकर्ता। और इसीलिए हम स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने जो जिस तरीके से कड़ी निंदा की अनंत विजय जी, ये भी सामने शाम ही कोई लेटर सामने आई है जिसमें इस बात को सामने रखा गया कि कैसे राहुल गांधी पहले भी ये करते रहे हैं, कैसे मीडिया पैनलिस्ट्स को कांग्रेस के प्रवक्ता भी आकर उनको पर भी हमलावर रहते हैं। तमाम ये बातें इसमें सामने रखी गई हैं, लेकिन इस घटना को कांग्रेस जिस नजरिए से देख रही है वो कितना दुखदाई लगता है ऐसे में, जब हम ये मानकर चलते हैं कि पत्रकारों की स्वतंत्रता की आवाज तो खुद राहुल गांधी हर मंच पे कहते हैं, पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, पत्रकारों को आजादी नहीं है देश में इत्यादि। ऐसे में जब एक पत्रकार उनसे सवाल करते तो नियम बदल क्यों जाते हैं? देखिए ममता जी, आपने शुरू में मोहब्बत की दुकान कहा। राजनीति को दुकान या व्यवसाय करने वाले लोगों से राजनीति की शुचिता की कल्पना नहीं कर सकती हैं। मुझे लगता है कि अब और राहुल गांधी और जिस प्रकार से सैम पित्रोदा ने वहां पर बयान दिया है, या जिस प्रकार से हमारे पत्रकार साथी का बयान आया जिन्होंने आप बीती लिखी है, उसमें स्पष्ट है इसमें कोई जांच का विषय नहीं है। और भारत सरकार अमेरिका की भूमि पर जांच नहीं करेगी, वो जांच करने के लिए लिख सकती है। ये तो नैतिकता का सवाल है कि आप पत्रकार, आपसे कोई प्रश्न पूछता है और आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के झंडा बरदार हैं, तो आप उस पर हमला करवा देते हैं, उसका मोबाइल ले लेते हैं, उसके वीडियो डिलीट कर देते हैं। अगर इसमें जांच क्या, ये तो ओपन एंड शट केस है। इसमें क्या है, दो लोगों के बीच में मामला हुआ और एस एन सिंह जी ने तो सबके नाम भी बता दिए आपको। इसमें जांच की कोई गुंजाइश नहीं है। बस ये है कि नफरत मोहब्बत की दुकान जब दुकान हो जाती है और कोई चीज बहुत बिकने लगे वहां, तो जो दुकानदार होता है वो सोचता है कि स्टॉक में कुछ और चीज रख लो ताकि उसके भी कुछ ग्राहक हमें मिल जाए। तो मोहब्बत की दुकान में एक नफरत का स्टॉक भी थोड़ा सा आ गया है कि जो पत्रकार बोले उससे जाति पूछ लो, और जाति पूछो ही नहीं, अपने समर्थकों से उस पर हमले भी कराओ। और ये तो हम सब लोगों ने भी हाल के दौर में, इतिहास में जाऊंगा ही नहीं मैं, तो राहुल गांधी जिस प्रकार से अपने सारे रैलियों में पत्रकारों पर कटाक्ष करते थे या जिस प्रकार से उन पर हमले करते थे, मुझे नहीं लगता राहुल जी के इर्द गिर्द जितने भी उनके प्रवक्ता हैं, चाहे वो सुप्रिया भारद्वाज हो, चाहे सुप्रिया त्रिनेत्र जी हो, पत्रकार ही रही हैं, हमारी ही बिरादरी से आती हैं, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। तो पत्रकारों को आजादी है राजनीति में जाने। एमजे अकबर से लेके जाने कितने लोग जब कांग्रेस में थे तो राजनीति में गए थे, तो उसका ये मसला ही नहीं है। मसला ये है कि ये आपकी वृत्ति है कि जहां पर आपके सामने कठिन प्रश्न आएंगे, आप उसको शूट द मैसेंजर की तरह आप उसको चुप कराने का प्रयास करेंगे। और ये प्रयास अमेरिका में दिखता है। मैंने वो इंटरव्यू भी देखा है जो सत्यनारायण पित्रोदा का वहां बैठ के और भारत के एक निजी चैनल पे उसका इंटरव्यू हो रहा था। उन्होंने बहुत मतलब इरिटेट हो गए। आई डोंट नो, आई एम नॉट प्रिवी टू दैट इंफॉर्मेशन। जी, वो इंटरव्यू मैंने भी देखा था जिसमें उनके पास तब भी जवाब नहीं था, और शायद जब सवाल पूछा गया तब भी वो जवाब देना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से सारा विवाद खड़ा हुआ। लेकिन निखिल जी, यहाँ पर एक बात ये जरूर उठती है, सवाल क्या था, बार बार वही मुद्दा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की बात कहीं कही जाती है तो क्यों कांग्रेस जवाब देने में आनाकानी करती है या फिर असहज हो जाती है? सैम पित्रोदा से जो सवाल पूछा गया उससे क्यों असहज हो गई थी कांग्रेस, या आपके कांग्रेस के राहुल गांधी की क्लोज टीम? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले भी हमने देखा है ना कि हिंदुओं के खिलाफ जब बात होती है तो अपनी रणनीति बदल लेते हैं राहुल गांधी। जब सही सूट करता है तब बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो पड़ोस में जब हिंसा हो रही थी बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ, राहुल गांधी कितने दिन तक चुप ही थे। ममता जी, पहली बात तो पत्रकार रोहित शर्मा जी का जो आरोप है वो एडवांस टीम बोल रहे हैं, क्लोज टीम नहीं बोल रहे, दोनों चीजों में फर्क होता है। दूसरी चीज, जब हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस असहज हो जाती है हिंदुओं की हिंसा को लेके, हम शायद मुद्दा नहीं समझ रहे। मुद्दा यह है कि आप सैम पित्रोदा से ये पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी अमेरिका के पॉलिटिशियंस से, सांसदों से, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स से क्या पूछेंगे। ये सवाल जायज जरूर है, लेकिन ये सवाल राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए था, सैम पित्रोदा से नहीं। और अगर सैम पित्रोदा ने ये कहा कि मुझे नहीं पता, तो इसमें गलत क्या है? ओवरसीज कांग्रेस के हेड होंगे, लेकिन वो राहुल गांधी तो नहीं है। राहुल गांधी किससे क्या बात करेंगे? वो ये सब जानते हैं, उनके मुख्य सलाहकारों में माने जाते हैं सैम पित्रोदा, ये कांग्रेस खुद कहती है। ममता जी, सलाहकार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें राहुल गांधी किससे क्या, कितने शब्द और कितने वाक्यों में बात करेंगे ये सब पता रहेगा। राहुल गांधी ने जिससे जो बात करनी है वो राहुल गांधी बताएंगे।
वो राहुल ममता गांधी जी। बताएंगे। जी। मुद्दा तो ये है कि नहीं, नेता नहीं। प्रतिपक्ष ममता के जी, फंक्शन में, इवेंट में एक मैं ऐसा आ रही हूं। हादसा होता है जहां पर एक पत्रकार पे कथित तौर पे एक हमला होता है, लेकिन भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं देती, चलिए कुछ नहीं आपने अपनी करती, बात सिर्फ सामने रखी, राजनीतिक लेकिन टीका आपने टिप्पणियां होती हैं। जी जी एसएन सिंह जी इन्होंने जो बात कही मैं उसी पर आपका जवाब चाहूंगी। देखिए ममता जी, दरअसल ना ये लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी के हैं। बाकी भारत के लोग तो एक्सीडेंटल हिंदू नहीं है ना। अगर हिंदू के सवाल को पूछा गया, हरसेम पित्रोदा खुद कह रहे हैं, उन्होंने हमसे पूछा। पहली बात तो कि मेरा क्या नाम है, देख आप लीजिए जो है साहब, सांसद हो, निखिल आप बीच जैन में नाम है बोली मेरा। मत, आप बीच में बोली मत। सेम पित्रोदा स्वयं स्वीकार रहे हैं कि हमने कहा कि इस बात को राहुल गांधी जी बताएंगे। मतलब सवाल पूछा गया था, मतलब इंटरव्यू हो रहा था, मतलब कि इंटरव्यू का लास्ट पॉइंट था। उन्होंने कहा इस तो राहुल गांधी जी तय करेंगे कि उनको क्या सवाल पूछना है, क्या नहीं पूछना है। अच्छी बात है, तो इसमें बुराई क्या है? क्योंकि जी। सब लोग ये जानते हैं कि अगर विदेश में राहुल गांधी जी जाते हैं तो सैम पित्रोदा को पता होता है कि किस विषय पे चर्चा होगी। और वैसे भी किसी के भी नेता जाने से पहले एक एजेंडा सेट पहले ही किया जाता है, जाकर नहीं होता। जी जी एसएन सिंह जी थोड़ा वक्त कम है, चलते चलते मैं अनंत विजय जी आपसे एक छोटा सा बहुत संक्षेप में कमेंट चाहूंगी कि क्या ये माना जा सकता है कि इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर बचाव की भूमिका में है कांग्रेस? कांग्रेस को बचाव पे आना ही पड़ेगा। और अभी जांच की बात कर रहे हैं, आपको याद है उत्तर प्रदेश में जब प्रियंका गांधी से एक सवाल पूछ रहा था पत्रकार, तो उनके सहयोगी ने भी पत्रकार पर हमला किया था, आपको याद हो, तब भी जांच नहीं हुई थी। जांच की क्या बात है, ये बात ही मोरालिटी की है, ये प्रेस फ्रीडम की बात है, ये कोई इन्वेस्टिगेशन का मसला नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि पत्रकारिता जैसा हम कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ऐसे में इसको बचाए रखना और पत्रकारों के सवालों के जवाब देना राजनेताओं का फर्ज भी है, और पत्रकारों को धमकाया नहीं जाना चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको हर मंच पर उठाया जाता रहा है और इसको समझना भी जरूरी है। फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, देखते रहे न्यूज़ नाइट। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल